हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने वाले हैं, यदि आप उसको अपने जीवन में ना उतारें, केवल उस कहानी को समझ लें, वो कहानी कहना क्या चाहती है, यदि आप उसको खाली समझ लेते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका जीवन एकदम से बदल जाएगा। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में आसपास के बहुत से लोग शामिल थे। सभी लोग ध्यान से बुद्ध को सुन रहे थे। कुछ देर में प्रवचन समाप्त हो गया। लोगों ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने अपने घर को चल पड़े। पर एक युवक ऐसा था जो वहां पर बैठा रह गया। बुद्ध की नजर जब उस युवक पर पड़ी तो वे पूछे, क्या बात है वत्स, कोई जिज्ञासा है क्या? तो वह युवक भगवान बुद्ध के पास आता है और उनको प्रणाम करके बोलता है, प्रभु, बहुत उलझन में हूं। जितना इस बारे में सोचता हूं उतना ही उलझ जाता हूं। तो भगवान बुद्ध उससे प्रश्न करते हैं कि कैसी उलझन है वत्स? तो वह युवक हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, यह संसार कितना विशाल है। संसार में लाखों करोड़ों लोग निवास करते हैं। उनमें भी एक से बढ़कर एक विद्वान, एक से बढ़कर एक कलाकार, योद्धा। ऐसे में उन सबके बीच मुझ जैसे सामान्य प्राणी का क्या मूल्य है? तो भगवान बुद्ध उस युवक की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। वे बोले, तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर मिल जाएगा, पर इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। क्या तब तक मेरा एक छोटा सा काम कर सकते हो? वह युवक बोलता है, प्रभु, ये तो मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं आपके काम आ सकूं। युवक ने पुनः अपने हाथ जोड़ दिए। आप आदेश करें प्रभु। युवक कहता है भगवान गौतम बुद्ध से। तो गौतम बुद्ध जी ने युवक को एक चमकीला पत्थर देते हुए कहा, तुम्हें इस पत्थर का मूल्य पता करना है, पर एक बात जरूर ध्यान रहे, इसे बेचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मूल्य ही पता करना है। युवक कहता है, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। ये कहते हुए युवक ने बुद्ध से वह पत्थर लेकर लिया। उनसे एक बार फिर उन्हें प्रणाम किया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार वहां से ज्यादा दूर नहीं था। युवक थोड़ी देर में वहां पहुंच गया। वह सुबह का समय था, इसलिए बाजार अभी ठीक से लगा नहीं था। वहां पर इक्का दुक्का दुकानदार ही थे। युवक ने जिज्ञासावश इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे एक पेड़ के नीचे एक दुकानदार नजर आया। वह आम बेच रहा था। युवक ने उस दुकानदार के पास जाकर और उसे पत्थर दिखाते हुए बोला, क्या आप इस पत्थर की कीमत बता सकते हो? दुकानदार एक चालाक व्यक्ति था। पत्थर की चमक देखकर वह समझ गया कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है। वह बनावटी आवाज में बोला, देखने में तो कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूं। तो दुकानदार की यह बात सुनकर युवक को हल्का सा क्रोध आ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि यह आदमी मुझे बेवकूफ समझता है। इतना सुंदर पत्थर और इसका मूल्य सिर्फ 10 आम। अवश्य ही यह झूठ बोल रहा है। युवक को चुप देखकर दुकानदार बोल उठा, क्या कहते हो, निकालूं आम? पर युवक ने दुकानदार को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप आगे बढ़ गया। सामने एक सब्जी वाले की दुकान थी। युवक उसके यहाँ पहुंचकर उसे पत्थर दिखाते हुए उसका मूल्य पूछता है। उस पत्थर को देखकर सब्जी वाले की आंखें खुशी से चमक उठी। वह मन ही मन सोचने लगा, यह पत्थर तो बहुत ही कीमती जान पड़ता है। अगर यह मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो युवक उस दुकानदार की सोच तोड़ते हुए कहता है,
क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? सब्जी वाला चौंक के बोला है। कुछ नहीं, मैं तो बस मन ही मन इसकी कीमत की गणना कर रहा था। वैसे मैं इस पत्थर के बदले में 1 बोरी आलू दे सकता हूँ। सब्जी वाले के चेहरे की कुटिलता देखकर युवक समझ गया कि यह दुकानदार मुझे मूर्ख बना रहा है। मुझे किसी और से इसका मूल्य पता करना चाहिए। यह सोचता हुआ युवक आगे बढ़ गया। सब्जी वाला दुकानदार ने युवक को पीछे से आवाज लगाई, क्या भाई, अगर आपको यह मूल्य कम लग रहा है तो बताएं तो सही, मैं इसे बढ़ा दूंगा। पर युवक ने उसकी एक बात पर ध्यान नहीं दिया। वह इधर उधर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने लगा जो जानकार हो और उस पत्थर का सही मूल्य बता सके। युवक को लग रहा था कि अवश्य ही कोई ये कीमती पत्थर है, शायद कोई जौहरी ही इसका मूल्य बता सकता है। यह सोचता हुआ युवक एक जौहरी की दुकान पर पहुंचता है। जौहरी अपनी दुकान को अभी खोल ही रहा था। उसने युवक को अपनी दुकान की ओर आते हुए दूर से ही देख लिया। साथ ही उसने युवक का हुलिया देखकर ही भांप लिया था कि यह कोई गरीब व्यक्ति है जो संभवतः कोई गहना बेचने आया होगा। जौहरी ने हाथ जोड़कर युवक को नमस्कार किया और मुस्कुरा कर पूछा, बताएं महोदय, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? युवक ने बुद्ध का दिया पत्थर अपनी हथेली पर रख दिया और बोला, इसका मूल्य पता करना है। पत्थर को देखते ही जौहरी उसे पहचान गया कि यह बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वालों को ही मिलता है। वह बोला, पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 1 लाख रुपए ले लो। कहते हुए जौहरी ने पत्थर लेने के लिए अपना दाहिने हाथ आगे बढ़ाया, पर तब तक युवक ने पत्थर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। उसे पत्थर के मूल्य का अंदाजा हो गया था, इसलिए वह बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ गया। जौहरी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, अरे रुको तो भाई, मैं इसके लिए तुम्हें 50 लाख दे सकता हूँ। युवक को वह पत्थर बेचना तो था ही नहीं, इसलिए वह रुका नहीं और दुकान के बाहर आ गया। पर जौहरी भी चालाक था। जौहरी उस पत्थर को किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन वह युवक दौड़कर जाने लगा तो जौहरी ने दौड़कर उसके आगे आकर हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें 1 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन युवक को जौहरी की बातों में अब कोई रुचि नहीं रह गई थी। वह जल्द से जल्द बुद्ध के पास पहुंचना चाहता था, इसलिए ना तो वह रुका, ना ही उसने जौहरी की बात का कोई जवाब दिया। वह तेज कदमों से बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। जौहरी ने पीछे से आवाज लगाई, ये अत्यंत मूल्यवान पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यह सुनकर वह युवक परेशान हो गया। उसे लगा कि कहीं इस पत्थर के लालच में जौहरी उसे पकड़कर जबरदस्ती ना करने लगे, इसलिए वह तेजी से आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। युवक जब बुद्ध के पास पहुंचा तो वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसे देखकर बुद्ध मुस्कुरा दिए, फिर भी उन्होंने अपने चेहरे से कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। वे बोले, क्या बात है वत्स, तुम कुछ डरे हुए से लग रहे हो। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और सारी बात कह सुनाई। साथ ही उसने वह पत्थर भी उन्हें वापस कर दिया। तो बुद्ध ने बोला, आम वाले ने इसका मूल्य 10 आम बताया, आलू वाले ने इसका मूल्य 1 बोरी बताया और जौहरी ने बताया कि यह अनमोल है। इस पत्थर के गुण जितने लोगों ने देखा, उन्होंने अपने अपने समझ के अनुसार उसका मूल्य लगाया। ऐसे ही यह जीवन है। प्रत्येक व्यक्ति खान से निकले हुए हीरे के समान है, जिसे अभी तराशा नहीं गया है। जैसे जैसे समय की धार व्यक्ति को तराशती जाती है, व्यक्ति की कीमत बढ़ती जाती है। यह दुनिया व्यक्ति को जितना पहचान पाती है, उसे उतना ही महत्वता देती है। भगवान बुद्ध यह बात कहते हुए एक क्षण के लिए रुके और फिर बोले, किंतु आदमी और हीरे में अंतर है।
अंतर यह है, हीरे को कोई दूसरा तराशता है और व्यक्ति को अपने आप को स्वयं ही तराशना पड़ता है। और जिस दिन तुम अपने आप को तराश लोगे, तुम्हें भी तुम्हारा मूल्य बताने वाला कोई ना कोई जौहरी जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय भारत माता की।